नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा के मसानी क्षेत्र में स्थित आरसीए गर्ल्स कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रबंधन द्वारा आयोजित सेमिनार में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर चल रहे ज्वलंत मुद्दे पर विभिन्न बिंदुओं को छात्राओं के बीच कोर्ट में वाद दाखिल करने वाले वादकारियों एवं भाजपा विधायक ने रखा। मथुरा के आरसीए कॉलेज में श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं ईदगाह मामले पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मथुरा के मांट बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने भी भाग लिया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। दोनों ओर से सभी ने अपने अपने विचार रखे। छात्र छात्राओं का कहना है कि यह धार्मिक आस्था का विषय है और इस पर सभी धर्म के लोगों को शांति और सद्भाव से आपस में मिल बैठकर विचार करना चाहिए। मथुरा के मांट बीजेपी विधायक राजेश चौधरी का कहना है कि जब आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत भूमि को राम और कृष्ण के नाम से जानती है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कुछ है कहना। जी विधायक जी बताएं, आज शाही ईदगाह और जन्मस्थान को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई, क्या मतलब है इसका? देखिए, आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज को मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ के प्रबंध तंत्र को, यहाँ के सेक्रेटरी गिरीश जी को, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं प्रदीप जी, प्रीति जौहरी जी, प्रधानाचार्य, उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को आज समाज के सामने चर्चा के लिए वो लोग लाए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उसका स्थान भी है, वहाँ मंदिर भी है, उसकी जो मालिकाना हक है वो भी जन्मस्थान ट्रस्ट के पास है। तो क्यों ना वहाँ मंदिर का निर्माण हो। भारत को आज राम और कृष्ण के देश के नाम से दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो जब हम भगवान राम के मंदिर को भव्यता और दिव्यता प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का भी उसी तरह से बड़ा मंदिर हो और दुनिया आकर के ब्रजभूमि में देख करके योगी राज भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था, उसी को लेकर के ये विषय आयोजित किया गया था। और विशेष रूप से हमारी जो यहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं, जो रिसर्च कर रही हैं, जो एमए कर रही हैं, इतिहास के बारे में ज्ञान उतना ही है जितना इतिहास में लिखा गया है, तो उनको भी ये जानकारी हो कि किस तरह से औरंगजेब जैसे आक्रांता, बाबर जैसे आक्रांता इस देश पर आए, ब्रजभूमि को लूटा, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, या तो कुरान स्वीकार करिए या तलवार स्वीकार करिए। लाखों लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कैसे कैसे अत्याचार ब्रजवासियों ने झेले, उस सब पर यहाँ चर्चा हो रही है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और साधुवाद दूंगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस मसले को हम बैठ कर सुलझा लेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। आइए, अपने कागज आप दिखा दीजिए, आपके पास क्या उसका मालिकाना हक है, हम अपना दिखा देंगे। आप हमारे पास क्या उसका मालिकाना हक है, हमने तो खरीदा है जी, उस जमीन को परचेज किया है। आज भी हम उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, आज भी उसकी जो लगान होती है वो हम दे रहे हैं, और हम सब इसका मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो ज़मीन तो जन्मस्थान ट्रस्ट की है। उन्होंने यदि ऐसा कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष का एक भी आरोप है कि जो मथुरा की जनता है वो कुछ नहीं चाहती है, जो भारी लोग हैं वो आके यहाँ केस डाल रहे हैं। हम मथुरा से बाहर के हैं क्या? हर ब्रजवासी चाहता है, हर कृष्ण भक्त चाहता है। दुनिया के अंदर कृष्ण को मानने वाले जितने लोग हैं वो सब चाहते हैं कि मेरे कृष्ण का मंदिर और बड़ा और भव्य और दिव्य बने। ऐसा तो जग जाहिर है। अब वो लोग क्या कहते हैं, बाहर के आके डालना है या अंदर के डालना है तो सब कृष्ण भक्ति ना है, तो सब हिंदू ही ना। जब हम लोग ब्रजवासी चाहते हैं तो आप छोड़ दो उस जमीन को, कहीं दूसरी जगह जाके ईदगाह बना लो, वो तो कहीं भी बनाई जा सकती है। हम बताएं कि शाही ईदगाह और जन्मस्थान के विवाद जो चल रहा है उस पर एक आपके कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो विवाद है ये राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन ये हमारे शहर का भी है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले नागरिकों में हम ही लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों। तो और आज मैंने ये जब अपने स्टूडेंट से बात की इस बारे में, तो ये पाया कि इनमें बहुत सारे बच्चों को इसकी पृष्ठभूमि भी पता नहीं है और इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है।
तो मैंने ये सोचा कि ये हम लोग एक अपने स्तर से शुरुआत करें, जिससे ये पता चले कि ये विवाद आखिर है क्या, कौन सी ज़मीन जो है वो हमारी है, कौन सी ईदगाह की है और है भी या नहीं, और इसके अलावा कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से वाद दाखिल हुए हैं इस प्रकरण में। इन सब की जानकारी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम लोगों को सभी को होनी चाहिए। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर मैंने दोनों ही पक्षों के लोगों को यहाँ बुलाया था जो इस विवाद से जुड़े हैं, जिससे कि वो प्रकरण के बारे में हमारी छात्राओं को, हमारी शिक्षिकाओं को, हम सभी को जानकारी दें। और आपने देखा भी कि दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जिससे हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन हुआ। और उद्देश्य ये है कि इस सब को जानकर हम स्वविवेक से ये निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी बात, एक नागरिक के रूप में हमारा इस समाज को, इस सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या हमारा इसमें योगदान हो सकता है इस विवाद को सुलझाने में, और वो उसमें हम किस तरह से पहल करेंगे, किस तरह से हम लोग ऐसा कोई रास्ता निकालें, ऐसा सॉल्यूशन पे पहुँचें जिससे कि कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। क्योंकि अगर टकराव होगा तो उसमें हमारे ही लोगों का नुकसान सबसे ज़्यादा होगा, चाहे किसी भी पक्ष के हों। और हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति ने हमेशा सद्भाव और सौहार्द की बात की है। तो अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे, जिनमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होंगे, वो सही चीज़ को जानें और फिर अपने विवेक के आधार पर सही और गलत का निर्णय लें और सही दिशा में इस विवाद को आगे, इसके सॉल्यूशन को निकालें, इसको आगे ले जाते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये विवाद खत्म हो और हम एक समाधान पर, एक जो सर्वग्राह्य समाधान है, एक्सेप्टेबल टू ऑल, इस पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।